क्या हाल है भाई। क्लास 11th टर्म 1 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। अच्छा, इसमें तुम्हारे लिए आसानी क्या है? आसानी ये है कि जो एक पोर्शन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब आधा हिस्सा तुम लोगों को पहले से आता है, तुम लोगों ने 10th क्लास में करा हुआ है, और आज वही वाला पोर्शन अभी करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जो बेस है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई दो फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जनरल टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सारा कुछ पहले कर रखा है हमने। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता था, जो भी टर्म निकालना है, 7वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, यहाँ से कर लिया करते थे। हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक भी सीखी थी, A10 को जो है ए प्लस 9 डी बोल देते हैं डायरेक्टली, एक कम कर दो, वो सारा सीन यहाँ से है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी जब देखेंगे, अप्लाई करेंगे, वापस से याद आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला था सम का, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक ये फॉर्मूला हुआ करता था। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पर ए हमारा पहला टर्म है और एल हमारा लास्ट टर्म है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें दोबारा से वापस से नहीं कर रहे हैं हम लोग कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस और वो सारी चीज़ें, वो सब हम अपने आप देख लेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस में पंगा होने वाला है वो ये कि अक्सर जो है वो अल्फ़ाबेट्स पे काम करवाएगा। जैसे वहाँ पर होता था गिनतियाँ दे देता था, पहला टर्म ये है, ये वाला टर्म ये है। यहाँ पर थोड़ा अलग सीन होगा, पी एथ टर्म इज़ दिस, क्यू एथ टर्म इज़ दिस, थोड़ा इस तरीके से। और देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यार क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक ए पी है, पी एथ टर्म 1/q है। क्या बोला था मैंने, उस तरीके से नहीं होगा कि सेकंड टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, कर लिया फटाफट हो गया, नहीं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में काम होगा तो इसलिए पंगा होगा। बस फॉर्मूला वही सेम चीज़ है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। पी एथ टर्म अपना 1/q है, क्यू एथ टर्म 1/p है, ऐसा दो चीज़ें दे रखी हैं। और फिर कह रहा है प्रूव करो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, उतना आ रहा है वो। जैसे कहते थे सम ऑफ 8 टर्म, तो S8 बोल देते थे। यहाँ पे सम निकालना है पी क्यू टर्म्स का। पहले स्टार्टिंग की चीज़ देख लेते जो गिवन है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये तो अपना फॉर्मूला है जनरल टर्म। यहाँ पर हम कहते थे 10वां टर्म, 10th टर्म निकालना है तो एन की जगह 10 पुट कर दो। वो कहता भाई 15th टर्म निकालना है तो इनकी जगह 15th पुट कर दो। वो क्या बोल रहा है निकालने को, वो कह रहा है पी एथ टर्म निकालो। इफ़ पी एथ टर्म इज़ 1/q, तो पी एथ टर्म निकालना है, मतलब यहाँ पर आप p रख दोगे, ए पी इज इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 डी। देखो यार, और कुछ पता नहीं है ना, ए पता है ना डी पता है, कोई बात नहीं। पी एथ टर्म बोल रहा था मैंने, क्या यार पी एथ मतलब एन की जगह पर पी पुट कर दो। दिस इज़ अवर पी एथ टर्म। हो गया ये, तो अपना पी एथ टर्म आ गया। ये क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 डी। तो मैंने कहा यार मेरा पी एच टर्म जो है वो ये है, ए प्लस पी माइनस 1 डी। पर वो कह रहा है कि नहीं, वो चीज़ तो 1/q है। बात को समझ रहे हो? मैंने कहा ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/q लिख देते हैं। अपन ने फॉर्मूला लगाया पी एच टर्म निकालने के लिए, ए प्लस पी माइनस 1 डी, ये अपना टर्म हो गया। मैंने कहा ये चीज़ तो यार आप लोग कह रहे हो कि 1/q है, ठीक है रख लो यार। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। आई बात समझ में? इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के लिए, जैसे हमने पी एथ के लिए काम करा, इसी तरीके से क्यू एथ टर्म के लिए उसने बोला क्यू एथ टर्म निकालो। मैंने यार क्यू एथ टर्म तो ये हो जाएगी, ए क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। सेम उसी तरीके से मैंने एन की जगह पर, उसने बोला क्यू एथ टर्म, मैंने ठीक है 10th टर्म बोलता तो मैं 10 पुट कर देता। उसने बोला क्यू एथ टर्म, तो एन की जगह पर क्यू पुट कर दिया। ये क्यू, ये चीज़ है। फिर वो कह रहा है कि नहीं भाई, पर वो चीज़ तो 1/p के बराबर है। तो ठीक है, ए प्लस q माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 1/p। आ रही है बात समझ में? ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये वाली जो आई है ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ज़रा सा इसको और सॉल्व करना होगा, ज़्यादा लंबा काम नहीं है, लेकिन समझ के करना होगा। जो कर रहे हैं पता चलना चाहिए, हाँ यार ये चीज़ कर रहे हैं। ये नहीं उल्टा सीधा लिखते चले गए, फिर इधर उधर कर दिया, साइन में एक भी साइन में गलती हुई, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। ये वाली इक्वेशन पकड़ते हैं, क्या लिखा है, ए। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, देखते जाना। ए ये लिख दिया मैंने, प्लस ये मैंने कहा यार ऐसा करो मल्टीप्लाई कर लो, ये जो डी बाहर पड़ा है ना ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा पी डी, ए प्लस पी डी, माइनस इसको भी ले जाओ, माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/q। ये इक्वेशन हो गई ना, ठीक है भाई आ जाए इधर। ये वाली जो इक्वेशन थी इसको भी पकड़ लो, नीचे लिख दो इसके, ए प्लस क्यू डी
माइनस डी इज इक्वल्स टू 1/p। पहला सवाल है, थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। तो अपने पास ये जो दोनों इक्वेशन थी जो मैंने अचीव करी थी, उन दोनों को एक के नीचे एक रख दिया। क्यों? मेरा मकसद है मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप साइन चेंज कर दो। लीनियर इक्वेशन पढ़ा था क्लास 10th में, तो नीचे वालों के साइन चेंज कर दो। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर फिर माइनस। तो प्लस का ये माइनस का ये गया, माइनस का डी प्लस का डी ये भी गया। क्या बचा? पी डी और यहाँ पर माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। ठीक है भाई, 1/q माइनस 1/p। अब ज़रा कॉमन निकाल लो, d कॉमन निकाल लिया, बचा p माइनस क्यू। और यहाँ पर एलसीएम। एक बात तुम लोगों को और बता दूँ, 10th क्लास तक मैंने खूब बोला, 9th क्लास में भी बोलता हूँ, 10th क्लास में भी बोलता हूँ कि यार कैलकुलेशन सही कर लो, फ्रैक्शन की चीज़ें, ये सब चीज़ें सही कर लो। जिन्होंने कर ली ठीक है, जिन्होंने नहीं करी अब तुम लोग परेशान होने वाले हो, क्योंकि भाई यहाँ कैलकुलेशन होंगी। और अब यहाँ पर कोई भी टीचर इतना डिटेल में जाएगा कि तुम्हें फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाए, क्योंकि कुछ लोग हैं अभी भी जो 11th में भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम करते हैं। तो भाई थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पर तुम्हें। तो ये मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू। अब ये भी p माइनस क्यू, ये भी p माइनस क्यू गया, और क्या बचा? d इज इक्वल्स टू 1/pq। कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी मेरे भाई। 10th क्लास में जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा उनको याद है कि मैं बहुत आराम से एक एक चीज़ कैलकुलेशन बताता था। पर भाई अब अगर कैलकुलेशन में फंस जाऊँगा तो एक ही क्वेश्चन करेंगे फिर तो पूरी क्लास में। तो इसलिए कैलकुलेशन का काम अब देखो यार, तुम लोगों की जिम्मेदारी है। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करनी है वो तुम्हें पता होना चाहिए। डी कॉमन निकाला, p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने ये एलसीएम लिया और ये क्या हो गया? p माइनस क्यू एंड दिस p माइनस क्यू गया, d इज इक्वल्स टू 1/pq। ये मेरा d आ गया। जैसे ही मेरा d आया, मैंने कहा अपने पास दो इक्वेशन है, दो में से किसी भी एक में पुट कर दूंगा, मेरा a आ जाएगा। मैंने ठीक है, तो दो इक्वेशन है अपने पास में, ये वाली किसी भी एक में पुट कर देते हैं। a प्लस p इंटू डी की वैल्यू 1/pq माइनस डी की वैल्यू 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें मैंने उठाकर ये पुट कर दिया। भाई p से p गया, क्या बचा? a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल्स टू 1/q। ये 1/q इधर पड़ा है, उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। मैं यहीं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको क्विक होना पड़ेगा। अगर अब छोटी छोटी कैलकुलेशनों में आप सारा टाइम लगा दोगे कि यार अभी तो आराम से कर रहे हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं। ए की वैल्यू 1/pq, डी की वैल्यू 1/pq। अब अपना काम क्या रह गया? सम निकालने का, वो देखते हैं कैसे करना है। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ए की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू निकाली। अपने को अभी फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए उसने क्या बोला? सम ऑफ पी क्यू टर्म। मैंने क्या, ऐसा करो, सम का फॉर्मूला लिख लो ज़रा। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। एस कितने टर्म्स का सम निकालना है? वो कहता है सम ऑफ 10 टर्म्स, तो मैं n की जगह पर 10 पुट कर देता। सम ऑफ 15 टर्म्स, मैं n की जगह पर 15 पुट कर देता। उसने क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, मतलब जहाँ पर n है वहाँ पर मेरे भाई पी क्यू डाल दो, n की जगह पर पी क्यू डाल दो, अपॉन 2 इंटू a की जगह 1/pq प्लस n की जगह पर pq माइनस 1, d की जगह पर 1/pq। चीज़ें समझ रहे हो कि अब यहाँ पर गिनतियों का खेल ही ख़त्म कर दिया। अब तुम लोग कहोगे यार एक क्वेश्चन में तो ये इतनी बड़ी वीडियो बन जाती है। भाई वही वाला सीन होता है ना, अगर तुम लोग कैलकुलेशन के मास्टर हो जाओ तो मैं फटाफट तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊँ और कैलकुलेशन धड़ाधड़ करते जाऊँ। 2/pq हो गया, प्लस ये जो बाहर बंदा पड़ा है अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने, pq इंटू 1/pq, पूरा का दिया 1 हो गया। समझ में आ रही है बात? ये बंदा पूरा अंदर गया मल्टीप्लाई होने, इससे pq इंटू 1/pq कट के 1 हो गया, माइनस अब ये अंदर जाएगा तो 1 × 1/pq लगा दिया। अब pq/2, भाई ये देखो ज़रा, इसको ध्यान से देखो, 2/pq 1/pq, भाई सेम ही तो चीज़ है। दो में से एक गया, क्या बचेगा? एक, वो भी प्लस का, तो ये हो गया 1/pq प्लस 1। अब ये जो भाई साहब पड़े हैं जो बाहर, इनको ले जाओ, एक बार इससे, एक बार ब्रैकेट है ना ये, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से कर लो मल्टीप्लाई। एक बार जब ये जाएगा अंदर इससे मल्टीप्लाई होने, pq/2 इंटू दिस, तो pq से pq कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर 1 नीचे 2। ये लिख के दिखाऊँ? ऐसे है ये, pq/2 इंटू 1/pq, ये गया, क्या बचा? 1/2।
और प्लस ये पी क्यू अपॉन टू पूरा जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा पी क्यू अपॉन टू, ये पूरा बंदा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या सीन हो गया 1/2 प्लस पी क्यू अपॉन टू। अगर यहाँ से मैं 1/2 कॉमन निकाल दूँ तो वही चीज़ आ गई जो उन्होंने निकलवाई थी। क्या करा, यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पे नीचे 2 था, मैंने 1/2 कॉमन निकाला, पी क्यू प्लस 1 अपना आंसर आ गया। आई बात समझ में, ये चीज़ ये हो गई। तो देखो यार क्वेश्चन यहाँ पर इट्स नॉट 10th, ठीक है, और 11th में भी कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इतना कोई झोल झाल नहीं है उसमें, फिर भी मतलब अगर आप पोलर फॉर्म को हटा दें तो कुछ चैप्टर्स हैं। अब जैसे ये यहाँ पर ऐसे ही होगा भाई, ये कैलकुलेशन अल्फ़ाबेट में घुमाएगा, तुम लोगों को लगेगा अबे यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये तो अपने को आती है, ऐसा सीन नहीं होने वाला। यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है जो 10th में थी, फॉर्मूला सेम है और बस सिर्फ फॉर्मूला ही सेम है, बाकी सब कुछ खेल यहाँ पर अलग है। अल्फ़ाबेट्स में ऐसा तुम लोगों को घुमा देगा ना, तुम लोग समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। गिनतियों पर तो एकदम काम कर लेते थे, गिनतियाँ काटम कुट्टी करी और आंसर आ गया। यहाँ पर होने वाला है पंगा। तो भाई थोड़ा बहुत जो रिकॉर्डेड के थ्रू थोड़ा सीखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करो ये चीज़ें, और फिर मैराथन स्टार्ट कर दिया है 10th वालों का, और देखते हैं किस तरह से रहता है। अगर देखो तुम लोग इंटरेस्टेड होगे, तुम लोग का जिस तरह से रिस्पांस आएगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तुम लोग बताओगे कि हाँ यार करते हैं, क्योंकि मैराथन लंबी क्लासेस होंगी, एक क्लास में एक चैप्टर आराम से हो जाएगा यार। रात में वैसे भी हम लोग जागते रहते हैं, तो जब मैं अगर टाइम दे सकता हूँ तो तुम भी टाइम दे सकते हो उसके लिए ना। तो फिर देखते हैं मैराथन का कैसा सीन रहता है। फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो से भी सीखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूं, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ।